नमस्कार, मुझे जो जानकारी मिली है नमस्कार कि सर। आप यहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एचजीयू में भर्ती हैं और आप इंदौर से आए थे और जी, एक जो वीडियो आपने बनाया वहाँ के अंदर के हालातों को लेकर, तो जी, वो सारा वीडियो हमने देखा है और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं जी, कि क्या हुआ आपके साथ और ये जो अंदर के हालात हैं, ये कौन सा वार्ड है और क्या सारी स्थितियां हैं वहाँ अंदर की। जी, जी सर। मैं एक्चुअली सर बेसिकली इंदौर का हूँ। मैं इंदौर से आया था, मुझे यहाँ अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। मैं यहाँ जॉब करता हूँ सागर में। तो मैं अपना इंदौर से ही करवा के आया था वो टेस्ट जो निगेटिव थी। सागर में इंटर जैसे हुआ मैं मेरा थर्मल स्कैनिंग किया गया था और मुझे कहा गया था इंदौर कि आप इंदौर में आपका कैसा टेस्ट हुआ था? यही कोविड टेस्ट हुआ था या सामान्य जी हाँ, टेस्ट? कोविड टेस्ट हुआ था सर अच्छा, मेरा कोविड वहाँ टेस्ट पर। हुआ था आपका। जी, जी। तो उसकी रिपोर्ट है आपके पास? जी सर, जो वहाँ पर ऑनलाइन निकलती है, जो हाँ, लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम है बकायदा। बाकायदा नाम है ना? उसमें हाँ, निगेटिव है उसमें। ठीक है। और फिर क्या हुआ आगे आने पे? मेरा थर्मल स्कैनिंग किया गया था सर और मुझे वहां पर बोला गया था कि आप हॉस्पिटल जाइए डीएमसी में, हुँ, जहाँ आपका सैंपल लिया जाएगा। हुँ, तो मैंने मतलब अपना एक ईमानदारी से मैं आ गया था यहाँ पर हुँ, सैंपल देने के लिए। तो मैं आया यहाँ पर सैंपल के लिए। मैं मुझे पहले ओपीडी के लिए इन्होंने कहा था कि आप पर्चे बनवाइए, तो मैंने वो ओपीडी पेपर बनवाया, बकायदा डॉक्टर को दिया भी सही। मैंने कहा कि मैं सर इंदौर से आया हूँ, आप मेरा सैंपल लीजिए, मुझे बोला गया है चेकिंग के समय। तो उन्होंने मेरा फॉर्म ले लिया था मुझसे और कहा था कि आप बैठिए थोड़ी देर। मुझे करीब करीब 4 से 5 घंटे बिठाया गया था वहाँ पर सर, टीबी हॉस्पिटल के बाहर टैंक के नीचे, कि आप वहाँ बैठिए, डॉक्टर जैसे ही आते हैं हम आपका सैंपल करवाएंगे। तो मैं वेट कर रहा था उसी चीज का। लेकिन अचानक शाम को इन्होंने करीब 7 साढ़े 7 बजे कहा कि आप बस में बैठ जाइए, नाम लेकर कहा कि आप बस में बैठ जाइए हुँ, और आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैंने जी, उनसे कहा भी था कि सर मैं अपना टेस्ट करवा के आया हूँ, मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट है। लेकिन जी। एक में मुझे कहा गया था कि आप जाइए वहाँ सैंपल दीजिए एहतियात के तौर पर। हाँ, हाँ, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, करनी बोले पहले आपको हम क्वारंटाइन करेंगे, 4 से 5 दिन वहाँ आपको नोटिस करेंगे। हाँ, हाँ, अगर कोई सिम्टम्स आपके अंदर दिखते हैं हाँ, तो हम आपका फिर सैंपल लेंगे। ओके। मतलब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, फिर उन्होंने कहा आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैं सर बस में बैठ गया और मुझे ज्ञानोदय एक इंजीनियरिंग कॉलेज है शायद, हाँ, उसमें क्वारंटाइन किया गया, हुँ, जहाँ मुझे सर 24 तारीख से मैं क्वारंटाइन था, हाँ सर वहाँ पर। हुँ, हुँ, और 26 तारीख की रात में मेरा सैंपल लिया गया था हुँ, जी। और उसके बाद मेरी 29 को इन्होंने पॉजिटिव बताया रिपोर्ट जी। जी। तो वहाँ से आप नेगेटिव आए थे, जी टेस्ट भी सर। हुआ, यहाँ आके आप पॉजिटिव हो गए 3 दिन क्वारंटाइन सेंटर में। आपको क्या लगता है कि यहाँ सर क्वारंटाइन सेंटर में रहने की जी सर वजह से आप? जी सर, क्वारंटाइन सेंटर में रहने की वजह से ही मुझे पॉजिटिव हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सर ना तो कोई साफ सफाई का ध्यान था, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग तो सर बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर भी सर खाना जमीन पे फेंक रख के दिया जाता था कि आप जमीन से उठा लीजिए, जो कि हुँ, बहुत गंदा फर्श होता था। हुँ, सभी लोगों को खाना एक साथ रख देते थे और सभी लोग वहाँ से उठा लेते थे। मैंने वहाँ पर कईयों से जानकारी भी लेना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ऐसा ही होता है। और उस समय सर वहाँ पर सागर में एक जगह है सदर, वहाँ हुँ, के पेशेंट ज्यादा थे, हुँ, जो एक ही बाथरूम यूज करते थे सभी लोग। हुँ। तो सर मुझे लग रहा है कि ये जो रीजन रहा इन सबके पीछे, गंदगी का, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ना रखना और बाथरूम का ये इशू है सर, इसकी वजह से मुझे पॉजिटिव हुआ है वहाँ पर। वहाँ आप जब रहे तो कितने लोग वहाँ आपके सामने पॉजिटिव होते गए रिपोर्ट्स में? फर्स्ट टाइम सर मैं 24 को गया था। मैंने जहाँ तक नोटिस करा है, एक्चुअली डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे सामने वहाँ डेली बंदे पॉजिटिव केस आते थे, किसी दिन एक, किसी दिन दो। हुँ। एक दिन हाईएस्ट मैंने देखा था 7 6 बंदे थे एक दिन में, और उसके नेक्स्ट डे में हम लोग आए थे, जो मतलब मेरे साथ और भी थे 24। उस दिन फिर 24 थे जब आप आए हैं? जी हाँ, मैं उन 24 में था। 24 में थे आप, है ना? जी, तो जी। आपको लगता है ये कि आपको अगर घर में क्वारंटाइन करते तो शायद आप पॉजिटिव नहीं होते? जी सर, बिल्कुल। अगर मुझे होम क्वारंटाइन किया जाता तो मैं पॉजिटिव नहीं होता। वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी कि आपने कहा कि मैं नेगेटिव रिपोर्ट लिए हूँ, तो उन्होंने आपकी रिपोर्ट देखी और नहीं देखी, क्या किया और अगर वो आपको होम क्वारंटाइन करते तो क्या स्थिति होती? सर एक्चुअली मेरी रिपोर्ट तो वहाँ किसी ने नहीं देखी और ना ही उन्होंने नाम बताया। हुँ। वो डॉक्टर थे क्या?
हाँ डॉक्टर थे। हाँ, टीवी एक्चुअली अस्पताल वो, में, टीवी अस्पताल में हाँ सर टीवी हॉस्पिटल किस वो किस एक्चुअली, तरीके का उनका वो था चेहरा मोहरा, थोड़ा बताइए। नहीं सर एक पीपी किट पहन रखी थी उन लोगों ने अच्छा, और पीपीई मास्क किट लगा पहने। रखी। हाँ, जी जी सर। तो उसमें पहचान नहीं उन्होंने पाया। ना ही उन्होंने कोई नाम लेकर किसी एक दूसरे से बात की थी, कोई जूनियर सीनियर का जो रिलेशन होता है सर मैम इस तरह से बात कर रहे थे। ओके। अच्छा, ये जो अब आप एसडीयू में हैं, तो एसडीयू जी के सर। हालात क्या है, मतलब वहाँ वहाँ किस तरीके से, मतलब कोई मरीज ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा एसडीयू? सर मैं क्लियर कहूँ सर, यहाँ की हालत बहुत खराब है यहाँ पर, क्योंकि आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बता रहा हूँ। जी। यहाँ पर सर है ना, जो कि एक रूल है कि पेशेंट जब पॉजिटिव होके आता है उसके 3 दिन बाद, हर 3 दिन बाद सैंपल लिए जाते हैं। यहाँ पर सर कोई सैंपल नहीं लिया जा रहा है। बाकी और लोग भी यहाँ से जो डिस्चार्ज होके गए हैं, मेरी उनसे मतलब बातचीत होती रहती थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि यहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं क्या आपके, तो बोले हमारे सैंपल नहीं हो रहे यहाँ पर। हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आया था उसके बाद से ही 10 दिन हमें यहाँ रखा जाता है, टैबलेट दी जाती हैं और हमको 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सैंपल वगैरह कोई नहीं लिए जाते सर उसके बाद, कि आपको पता कैसे चले कि आप नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए कोई सैंपल नहीं लिया आपके कितने सैंपल्स हुए वहाँ, कितने मेरा दिन से आप हैं और अभी तक कितने सैंपल हुआ? सर मेरा फर्स्ट सैंपल हुआ था 26 को जिसमें पॉजिटिव आया था, उसके बाद एक भी सैंपल नहीं हुआ है मेरा। मतलब आप पॉजिटिव किस तारीख को आए थे? मैं सर पॉजिटिव मुझे हॉस्पिटल किया गया था 29 की शाम रात में। 29 की रात को आपको मतलब एसडीयू में भर्ती किया गया? जी हाँ एसडीयू में भर्ती। और 29 के बाद 30 और 31 आज, जी तो आपको आज तक आपका 2 दिन में 2 ही दिन हुए ना आपके? तो जी सर। तो अभी तो 3 दिन का नियम है ना? हाँ सर, तो मतलब 3 दिन में सैंपल लिया जाना चाहिए। 3 दिन में सैंपल लिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तो सर मैं 29 सुनिए सर 29 को मैं आया भी था जी। तो उस दिन मुझे सर ये वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर रात बितानी पड़ी थी मेरे लिए सर, ना तो कोई बेड का अरेंजमेंट किया गया था क्योंकि अंदर फैसिलिटी इतनी खराब थी। मैंने खुद ने आने से मना कर दिया था अंदर कि मैं अंदर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इतनी गंदगी थी। मैंने जिसका वीडियो भी बना के भेजा है, बहुत गंदगी थी इसमें, बाथरूम भी बहुत गंदे थे, बेड भी कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था, यहाँ से पेशेंट उठ के जा रहे थे, कोई सैनिटाइजेशन नहीं किया। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं वो कौन से डॉक्टर्स आते वहाँ पे? बड़े डॉक्टर आते कि छोटे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आते? कौन देख रहा है अभी आपको 2 दिन? सर मेरे सामने कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पर एक्चुअली, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पर जो वार्ड वाइज ही एक ही आता है, वो भी दूर से यहाँ पर मेडिसिन रख के चला जाता है, बोला आप अपनी हिसाब से उठा लीजिए। कभी कभार भले वो दे जाते हैं बेड पे कि आप ये लीजिए, लेकिन नॉर्मली वो एक जगह रख जाते हैं, वहाँ से नाम के साथ उठाना पड़ता है हमें। नर्स कितनी आती है वहाँ पे? नर्स एक भी नहीं आती। अभी तक आपने पिछले 2 दिनों में किसी नर्स को देखा वहाँ पे? सर कल शायद आई थी वो, पर किसी का शायद ब्लड देने के लिए। हाँ, अदरवाइज कोई नहीं आया है। अच्छा, तो ये जितने भी लोग हैं अंदर, वो जो वार्ड हैं, वो किस तरीके से मतलब अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं? मतलब कैसे स्वस्थ होंगे वो? मतलब उनको देख रेख का कोई डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कोई आके, कि किसको क्या चेंजेस हो रहे हैं? मॉनिटरिंग सर यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। हाँ, और सर मुझे भी लगता है कि सर यहाँ से जिन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है शायद ही वो निगेटिव हो, उनको कंफर्म नहीं होगा क्योंकि सैंपल लिए नहीं गए। तो ऐसे आपकी कितनी लोगों से बात हुई कि जिनके 3 दिन के बाद भी सैंपल नहीं लिए गए? सर यहाँ पे जो पुराने हैं ऑलरेडी मुझसे पहले के 2-1 लोग हैं जिनसे मैंने बात की है, उनका यही कहना है, जिसमें से कल कुछ लोग डिस्चार्ज होकर गए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई सैंपल, सिर्फ लास्ट में इनका एक एक्सरे लिया जाता है और वो घर जाने के लिए कह देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। एक इंदौर का जो युवक है और जो एसडीयू यूनिट में भर्ती है, उसका ये आरोप है कि वो जब इंदौर से आया था तो उसके वहां उसका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव निकला, और यहाँ उसकी बात टीवी अस्पताल में नहीं सुनी गई और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। और वहाँ विशेष इलाकों के लोग थे और जो पॉजिटिव बार बार निकल रहे थे, और उनके साथ 24 जब एक साथ निकले तो उसमें वो भी पॉजिटिव हो गया 3 दिन रहने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है सर कि जो व्यक्ति इंदौर से नेगेटिव रिपोर्ट लेके सागर तक आया और वो सागर में जो उसको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया और वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं? और दूसरा इसी के साथ कि स्त्री ने एक वायरल वीडियो किया है वहां से कि वहां व्यवस्थाएं जो है एसडीयू में और क्वारंटाइन सेंटर में बहुत मतलब नरकी स्थिति बता रहा है वहां पे।
आ, एक तो मैंने भी वीडियो देखा है। पहली बात तो है कि जो इनको जो टेस्ट का जो है जी ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन से जो भी बाहर के जो ट्रेवलर्स अपने यहाँ पे आते हैं तो जो रैपिड रिस्पांस की टीम वहां से हमारे पास भेजती है बीडी हॉस्पिटल में जहाँ सैंपलिंग होता है। जी ठीक है। तो जो भी बाहर चाहे हॉटस्पॉट इंदौर भोपाल या जो अहमदाबाद वगैरह के जो लोग आए हैं तो प्रोटोकॉल के तहत वो बॉर्डर पे चेक करते हैं और फिर उसको बाद में यहाँ भेजते हैं। जी बीडी हॉस्पिटल में जब आते हैं तो उसको अपन ने जो टेस्ट है ना जो फॉर्म आता है उसके प्रोटोकॉल के तहत अगर वो फिट होता है तो एक उसका ओटीपी नंबर मिलता है जी और उस ओटीपी में कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इसका ये ओटीपी नंबर आए तो फिर इसकी सैंपलिंग करते हैं। जी जब सैंपलिंग के बाद में अपने जो वायरोलॉजी लैब में जाता है और वहां पे सही है तो वहां से रिपोर्ट आने के बाद में पॉजिटिव आने के बाद ही अपन लोग को जो कोविड हॉस्पिटल के एचडीयू में भर्ती करते हैं। नहीं, लेकिन सर तो इसके अगर इसमें अगर वो जब नेगेटिव कह रहा था और अपनी रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था जो कि नहीं देखी गई, तो उसमें होम क्वारंटाइन भी तो किया जा सकता था। अगर उसकी रिपोर्ट देख लेते तो शायद होम क्वारंटाइन हो जाता वो। होम क्वारंटाइन का जो है अभी यहाँ पे जितना भी जो अपने प्रोटोकॉल है जी जितने भी जो ट्रेवलर्स है या फर्स्ट कांटेक्ट वाले हैं, उनको अपन ने सबको जो आईसीएमआर के गाइडलाइन के बाद से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से सबको अपन आइसोलेशन कर रहे हैं। जी होम क्वारंटाइन के सब लोग बोलते हैं पर वो होम क्वारंटाइन हो नहीं पाता। एक एक कमरे में 5-5 लोग रह रहे हैं और जी उसी तरह से आपने देखा सदर में एक एक घर में 10-10 12-12 लोग निकले। जी तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया है कि होम क्वारंटाइन नहीं कर रहा है, सबको तीली बीड़ी और जो 4-5 जो एसवीएन और जो है वहां पे रखना है और 5वें से 10वें दिन के बीच में सैंपल लेना। जी तो ये प्रोटोकॉल है उसके तहत इसका सैंपल लिया होगा और वो पॉजिटिव आने के बाद में एचडीयू में ये भर्ती किया है। और सर ये जो उसने वायरल वीडियो किया है वहां की बदइंतजामियां दिखाते हुए दोनों जगह की। हाँ, ये भी जरूर है कि इसमें 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट की वहां के जो साफ सफाई का है वो जरूर है। जो कुछ है टॉयलेट ठीक थे, कुछ में जो चौक है तो उसको हम दिखवा रहे हैं। कल ही मैंने बोल दिया था और उसको मैं ठीक कराता हूँ। दूसरा बोल रहे उनका पार्टी है में कोई डॉक्टर नहीं आता है जी या जो आता है तो हम नहीं पहचान पाते। तो पहचानना जरूरी नहीं है, वो तो बेचारे पूरे पीपीई किट में होता है कि सिस्टर है कि डॉक्टर है वो नहीं मतलब पता लगेगा। पर ये जो एचडीयू में जिनको रखा है जिनको एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स है तो उनको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बाद से जो दवाई देते हैं वो इनको दी जा रही है। आज भी मैंने वहां डॉक्टर तिर्की से बात किया तो पूरा इनका राउंड लेके आए हैं और हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उससे हम लोग प्रूव कर ले कि अंदर कौन मतलब मैंने कौन डॉक्टर गया था या सिस्टर है या वार्ड बाई गई। तो 24 घंटे वहां घूमते रहे ऐसा नहीं है। ये जो कर्मचारी है जाते हैं और बाकी मैं इसको और इंश्योर कर लूंगा। लेकिन सर तीसरी बात है कि जी यहाँ खाने पीने का और ये नहीं जो है ये खाने पीने का अगेन जो है पानी और खाने पीने का नाश्ता चाय ये वरदान होटल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट करते हैं। सर इसमें आप जो जिस तरीके के उसने वीडियो भेजे हैं उसमें कुत्ता भी घुसा दिख रहा है, अव्यवस्थाएं भी दिख रही हैं वार्ड के अंदर, तो आपने जाके इनका जायजा लिया या नहीं लिया सर? अभी सुपरिंटेंडेंट को मैं आपका अभी जो देखा हूँ मैं अभी सुपरिंटेंडेंट को बोला हूँ और वो जा रहे हैं और उचित समझेगा तो अगर मैं भी जाके देखूंगा। सर आपके पास सीसीटीवी है, आप तो मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे चादर हाँ पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें हाँ तो मॉनिटरिंग की जा सकती कोई को बिठा के, तो हाँ ऐसा क्यों नहीं किया बिल्कुल जा कर रहा? सकते हैं। मुझे और सबसे बड़ी ये है कि जो वहां पे अभी है ना सीसीटीवी कैमरे में भी हमारा बैठे डॉक्टर पांडे ये कोविड वाले पेशेंट के अलग से सुपरिंटेंडेंट बनाया है। एक और हमारे सुपरिंटेंडेंट है। इन दोनों को मैं बोला हूँ और वो देख के जो भी है सुधार करके हम उसको वो पूरा करेंगे। जी थैंक यू जी सर, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की, धन्यवाद।